राम राम मित्रों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हम श्रवण है वो जंबेश्वर भगवान के बारे में करेंगे। जंबेश्वर भगवान का जो जन्म है वो नागौर जिले के पास में एक गांव पड़ता है पीपासर, वहाँ हुआ था। उनका जन्म राजपूत जाति के पंवार जाति में हुआ था और उनके पिताजी का नाम है वो लाहौर जी था और उनकी माताजी का नाम है वो हंसा देवी था। मित्रों, जंबेश्वर भगवान का बचपन का नाम धनराज था और ऐसा माना जाता है जंबेश्वर भगवान कृष्ण भगवान के अवतार थे और उनके जो गुरुजी थे उनका नाम गोरखनाथ जी था। मित्रों, जन्म से ही जंबेश्वर भगवान में बहुत बड़ी आस्था रखते थे और मूर्तियों में विश्वास रखते थे। बचपन से ही साधु संतों में बैठना और उनको गाय चराने का बहुत शौक था। मित्रों, एक समय की बात है, जंबेश्वर भगवान जब छोटे थे उस समय पीपासर गांव से गाय चराने के लिए वन में आए तो मेड़ता का राव दूधा था। अकाल पड़ने के कारण उनके भाइयों ने राव दूधा को देश निकाला दे दिया और अपनी गायों को चराने के लिए मेड़ता से बीकानेर जा रहा था। रास्ते में पीपासर गांव पड़ा और उनकी मुलाकात जंबेश्वर भगवान से हुई तो राव दूधा ने अपनी पीड़ा है वो जंबेश्वर भगवान को बताई। जंबेश्वर भगवान ने राव दूधा को ये बोला, आप वतन मत छोड़ो और एक काम करो। जंबेश्वर भगवान ने एक केर की लकड़ी दी, बोले ये लकड़ी अपने साथ में रखना, ये लकड़ी आपकी सहायता करेगी और आपके भाई आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप वापस मेड़ता चले जाओ। मित्रों, राव दूधा ने जंबेश्वर भगवान की बात मानी और अपनी गायों को लेकर वापस मेड़ता में आ गए और उनके भाइयों ने कुछ नहीं बोला। जैसा जंबेश्वर भगवान ने बोला था सेम वैसा ही हुआ। मित्रों, आज भी मेड़ता में राव दूधा का मंदिर आज भी बना हुआ है। इनके पश्चात में जब जंबेश्वर भगवान की आयु 34 वर्ष थी उस समय उनके माता पिता का निधन हो गया था। जंबेश्वर भगवान ने अपनी सारी जमीन दान करके पीपासर गांव से चलकर बीकानेर के पास में एक जगह पड़ती है जिसको समराथल द्वारा कहा जाता है, वहां पर जंबेश्वर भगवान काफी दिनों तक तपस्या की। इनके पश्चात में जंबेश्वर भगवान ने राजपूत धर्म को छोड़कर बिश्नोई समाज की स्थापना की। 20+9 नियम मानने वालों को बिश्नोई कहलाया गया और 20+9 नियम जो मानेगा वो बिश्नोई कहलाएगा। तो जंबेश्वर भगवान ने जो 20+9 नियम बनाए थे वो इस प्रकार है। जैसे बिश्नोई समाज में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो 30 दिन के बाद में उसका नामकरण किया जाता है और रोज शाम को आरती करना, रोज स्नान करना, झूठ नहीं बोलना, जीव पर दया करना, पशु पक्षियों पर दया करना, हरा वृक्ष नहीं काटना, उपहास करना, तीर्थ करना, ऐसा करके जंबेश्वर भगवान ने 20+9 नियम बनाए थे। इनके पश्चात में जंबेश्वर भगवान वहाँ से चलकर बीकानेर के पास में नौका तहसील के पास में एक गांव पड़ता है मुकाम, वहाँ पर समाधि ले ली और आज भी जंबेश्वर भगवान का भव्य मंदिर समाधि स्थल पर बना हुआ है। और फागुन की जो अमावस आती है वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और देश भर से विष्णु समाज के अलावा
सारे धर्मों के लोग वहाँ पर आते हैं और ऐसा माना जाता है कि जम्बेश्वर भगवान ने एक वाणी लिखी थी जिसको जम्बो वाणी कहा जाता है। और जम्बेश्वर भगवान का आज भी जो जयंती है वो आज भी मुकाम में मनाई जाती है और बहुत सारे वहाँ पर श्रद्धालु आज भी आते हैं। जम्बेश्वर भगवान का एक भजन भी गाया जाता है जो मारवाड़ी में इस प्रकार गाया जाता है, जो मारवाड़ी में बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रचलित है। वो इस प्रकार गाया जाता है। एक गुरुजी धोरे ऊपर धोरो, धोरे पर मंदिर झोरे, गुरुजी मोर पपैया बोले, जट कोयलड़ी रो सोरे। ओ गुरुजी धोरे ऊपर धोरो, धोरे पर मंदिर झोरे, गुरुजी पीपासर नगरी में थे लियो हो अवतार। ओ गुरुजी धोरे ऊपर धोरो, धोरे पर मंदिर जोरे, ओ गुरुजी मोर पपैया बोले, जट कोयलड़ी रो सोर। जय जम्बेश्वर भगवान की। राम राम सा।